रोमांस करते करते लड़की अचानक चिल्लाने लगती है, तड़पने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है। लड़का हैरान होकर पूछता है, क्या बात है जानी, हम कोई पहली बार तो नहीं कर रहे। लड़की कहती है, तुम लगे रहो, मेरी शादी होने वाली है, मैं सुहागरात की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उस्ताद, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, लाइबा। उस्ताद, सिर्फ लाइबा, आगे पीछे कुछ नहीं लगाती? लाइबा शर्माते हुए, जी, आगे वाइट क्रीम और पीछे सरसों का तेल लगाती हूँ। एक शादी में जब खाना शुरू हुआ तो तमाम मर्दों ने लेग पीस उठा लिए। ये देखकर एक औरत गुस्से से बोली, एक तो मर्दों की ये बहुत बुरी आदत है कि आते ही टांगे उठा लेते हैं, हालांकि गोश्त तो सीने पर भी होता है। एक मिरासी सुहागरात को कमरे से बाहर निकल आया। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? मिरासी बोला, अम्मा, यहाँ तेल की शीशी रखी हुई थी। माँ ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, तेल से थूक अच्छी होती है। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी, नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था कि खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला, ओए मामा, ये केड़ी दे दी है? ओ कैंसर वाली दे। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा, तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी अम्मी ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ धी साढ़े घर 6-6 महीने रह आंदी है, ਅਸੀਂ ਤੇ कदी गल नहीं ਕੀਤੀ। सास ने कहा, पुत्र, ओदा ते उस घर विआह होया है। दामाद ने कहा, ते मैं केड़ा इत्थे बिल तारन आया, मेरा भी ते इस घर विआह होया है। मियाँ बीवी मूड में थे। बच्चे को खिड़की में खड़ा करके कहा, मोहल्ले में जो हो रहा है हमें बताते रहना। बच्चा, चौधरी साहब कार में जा रहे हैं, बशीर चाचू घास काट रहे हैं और हकीम साहब अपनी बीवी की ले रहे हैं। बाप, कुत्ते, तुझे कैसे पता चला कि वो ले रहे हैं? बच्चा, क्योंकि उनका बेटा भी खिड़की में खड़ा है। एक सरदार पेपर देने गया तो अपने साथ प्लम्बर को भी ले गया। उस्ताद ने पूछा, ये कौन आदमी है तुम्हारे साथ? सरदार ने कहा, सर, ये प्लम्बर है, मुझे खबर मिली थी कि पेपर लीक हो गया है, इसीलिए मैं प्लम्बर को भी साथ ले आया। एक दिन बीवी ने अपने शोर को नौकरानी के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लिया। नौकरानी बोली, बीबी जी, मुझे माफ कर दो, साहब जी ने मुझे 500 रुपए देने का वादा किया था। मालकन, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें 5,000 दूंगी, तू बस सिर्फ मुझे इतना बता दे कि तूने साहब जी का खड़ा कैसे किया था। दोस्त, यार, कल तुम्हारी शादी हुई थी, कैसी है तुम्हारी बीवी? सरदार, हमने उसको छोड़ दिया। दोस्त, वो क्यों? सरदार, शादी की रात हमने उसको घूंघट उठाने को कहा तो उसने जवाब दिया, आप खुद ही उठाओ, बस हम समझ गया कि वो बहुत कामचोर है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। सरदार अपने वालिद से, अब्बा, मैं अपनी बीवी को मैसेज किया कि मैं रात को घर देर से आऊँगा, और जब मैं रात को घर गया तो वो किसी और के साथ लेटी हुई थी, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने कहा, छोड़ बेटा, क्या पता उसे मैसेज ही ना मिला हो। एक सरदार खुशी खुशी भागता हुआ घर आया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था। बीवी ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, आज मैंने बहुत सारे पैसे बचाए। बीवी खुश होते हुए बोली, वो कैसे? सरदार बोला, मेरे एक दांत में दर्द था, मैं वो निकलवाने डेंटिस्ट के पास गया। उसने कहा, मेरी 500 रुपये फीस है, तुम चाहे एक दांत निकलवाओ या सारे। फिर मैंने 500 रुपये में सारे दांत निकलवा लिए। एक आदमी सारा दिन अपना निकाह नामा उल्टा सीधा करके देखता रहा। आखिर उसकी बीवी ने तंग आकर पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो? तो शोहर बोला, मैं इसकी एक्सपायरी डेट ढूंढ रहा हूँ, कम वक्त मिल ही नहीं रही। शोहर, मैंने आज अपने दोस्त को खाने पर बुलाया है। बीवी, तुम पागल तो नहीं हो गए?
पूरे घर में गंद पड़ा है, बर्तन भी धोने वाले हैं और अब मैं कुछ पका भी नहीं सकती। शोर, ये सब कुछ दिखाने के लिए तो बुला रहा हूँ, क्योंकि वो बेवकूफ़ शादी करने का सोच रहा है। राणा 6 साल बाद अपनी पहली मोहब्बत सबा से मिला। सबा, यहाँ क्यों आए हो? राणा रोमांटिक मूड में, तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सबा बोली, मुस्कान बेटी इधर आओ, तुम्हारे मामू तुम्हें देखने आए हैं। ट्रेन के डब्बे में दो औरतें लड़ रही थी। एक का कहना था कि खिड़की का शीशा खोल दिया जाए तो उसे नमूनिया हो जाएगा, जबकि दूसरी का कहना था अगर शीशा ना खोला तो उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगी। बात बढ़ती ज़्यादा हो गई और मामला ट्रेन में बैठे एक बहुत बारिश बुजुर्ग तक चला गया। बुजुर्ग ने सारी बात सुनी और कुछ सोचकर कहा, पहले खिड़की बंद कर दी जाए ताकि औरत का दम घुट जाए और वो मर जाए, फिर खिड़की खोल दी जाए ताकि दूसरी औरत भी निमोनिया की वजह से बीमार हो जाए और हम सुकून से सफ़र कर सकें। एक औरत बैंक में चेक कैश करवाने गई तो मैनेजर ने कहा, मैं आपको नहीं जानता, किसी ऐसे शख्स को लेकर आइए जिसे हम जानते हों। औरत थोड़ी देर बाद एक पुलिस इंस्पेक्टर को ले आई। मैनेजर ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आप इस औरत को जानते हैं? तो पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, हाँ। पेमेंट औरत को दे दी गई और औरत चली गई। तो मैनेजर ने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, आप इस औरत को कैसे जानते हो? पुलिस इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, मैं इस औरत को ऐसे जानता हूँ कि कई दफ़ा इसको जाली चेक कैश करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा चुका हूँ। एक अमेरिकन औरत अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की साफ कर रही थी कि अचानक उसका पाँव फिसला और वो नीचे कूड़े के ड्रम में आ गिरी और वहीं फंस गई। इतने में उधर से दो पाकिस्तानियों का गुजर हुआ तो उसे देखकर एक ने दूसरे से कहा, यार ये अमेरिकी लोग भी कितने फजूल खर्च हैं, कूड़े में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें फेंक देते हैं। बस में काफी रश था। एक बाबा जी का पाँव एक नौजवान लड़के के पाँव पर आ गया। लड़का दर्द से चीखा। बाबा जी बोले, सॉरी। लड़का, आज बस वे सारे अन्य आए हुए ने। थोड़ी देर बाद उसी लड़के के पाँव पर एक लड़की का पाँव आया। लड़की बोली, सॉरी। लड़का फिर चीखा। लड़की फिर बोली, सॉरी। लड़का बोला, इट्स ओके। बाबा जी बोले, की गल ए, मेरी सॉरी दे स्पेलिंग गलत सी। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर मर्द हज़रात अपनी अपनी औलाद की खबर सुनने के लिए मुंतजर बैठे थे। नरस आई और बोली, मिस्टर स्मिथ, मुबारक हो, आपके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। मिस्टर स्मिथ खुशी से चिल्लाया कि क्या इत्तेफाक है, मैं डबल डेकर बस चलाता हूँ और मुझे बच्चे भी डबल हुए। कुछ देर बाद नरस दोबारा आई, एक और नाम लिया और बोली, मिस्टर जोसेफ, मुबारक हो, आपके यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। मिस्टर जोसेफ खुशी से चिल्लाया कि वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं 4 स्टार होटल में काम करता हूँ और मेरे यहाँ 4 बच्चे कैसे ना होते। ये मंजर देखकर करीब बैठा एक आदमी बेहोश हो गया तो नर्स ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो आदमी होश में आया तो बोली, अगला नंबर तुम्हारी बीवी का है, क्या हुआ तुम्हें? आदमी बोला, दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ और 7 अप की फैक्ट्री में काम करता हूँ।